नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी, कबीरदास जी, फर्स्ट पेपर, पहला अध्याय और पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे थे साखी। और अब हम साखी के 18वें दोहे की व्याख्या करेंगे, उसके तात्पर्य को जानेंगे और उसके काव्यगत सौंदर्य को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, अहंसा केल कराहे, मकता हल मुक्ता चुए, अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि मान सरोवर के समान सुंदर जल, जिसमें हर हंस विचरण कर रहा है। अर्थात कबीरदास जी साधक की उस योग साधना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जब योगी ध्यान समाधि में होता है, धारणा समाधि में ब्रह्म में लीन हो जाता है। धारणा समाधि की जो प्रक्रिया होती है उसमें ब्रह्म में वह लीन हो जाता है, अर्थात शून्य की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उस ब्रह्मांड में अर्थात शून्य शिखर की स्थिति में साधक को ऐसा लगता है कि वह परम शक्ति प्रदायक एक स्वच्छ मानसरोवर में विचरण कर रहा है। और उस स्थिति में उस जीवात्मा को, उस मनुष्य को, अर्थात मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को मुक्ति रूपी मोती चुगने को मिलता है। मुक्ति अर्थात जिसे जन्म और मरण, जैसे हम जन्म के पहले का नहीं जानते हैं और मरण के बाद की स्थिति का नहीं जानते हैं, वह कब जानते हैं? जन्म के पहले हमारे हृदय में कोई भी, हमारा हृदय जो होता है, हमारे जो मन की स्थिति होती है, वह शून्य शिखर की स्थिति होती है और मरण के बाद भी शून्य शिखर की स्थिति होती है। कबीरदास जी उसी का बता रहे हैं, उसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। और उस समाधि की स्थिति में जो मनुष्य होता है, वह सभी सांसारिक ऐष्णाओं से, बुराइयों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब मन ही शांत हो जाएगा तो विचार कहाँ उत्पन्न होंगे। और उस स्थिति में जब इतना ब्रह्मानंद प्राप्त होने लगता है, तब वह आत्मा कहीं अन्यत्र विचरण नहीं करती, नहीं जाना चाहती है और नहीं जाती है, क्योंकि जिस साधक को उस शांति रूपी ब्रह्मानंद का रस मिल गया हो, वह साधक फिर दोबारा दूसरे भौतिक पदार्थों अथवा इंद्रियों के वश में नहीं रह जाता है। अर्थात प्रेम भाव में लीन साधक के लिए सांसारिक पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता है। अलंकार है इसमें रूपक अलंकार, क्योंकि जिस ब्रह्मानंद की बात इसमें कही गई है उसे यहाँ पर मोती के रूप में सुसज्जित किया गया है। और रस है इसमें शांत रस, छंद है दोहा। अब अगला दोहा। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, हे ईश्वर, मैं आपको ढूंढते ढूंढते, हेरत हेरत आपको ढूंढते ढूंढते मैं आप में ही विलीन हो गया हूं, आप में ही समाहित हो गया हूं, आप जैसा ही हो गया हूं। रहा कबीर हेरा, अर्थात कबीर का जो स्वरूप है
वो स्वयं आपके समान हो गया है। अब कबीर जैसा मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब जो हो गया है वो हे ईश्वर आप ही की तरह हो गया है। किस प्रकार से, किस प्रकार की उपमा दे रहे हैं? बूंद समानी समुद्र में। जिस प्रकार बहुत बड़े सागर में जब वर्षा होती है और एक बूंद जब सागर में जाकर के मिल जाती है तो वह बूंद बूंद नहीं रहती, स्वयं सागर का रूप धारण कर लेती है। मेरी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार हो गई है। और अब मैं उस कबीर को शोकत हेरी जाए, अर्थात अब मैं उस कबीर को, उस बूंद को कहाँ ढूंढने जाऊं जो स्वयं आप में समाहित हो गई है। जो बूंद स्वयं सागर में समाहित हो गई है, अब उस बूंद को कोई ढूंढ नहीं सकता है। काव्यगत सौंदर्य जान लेते हैं। इसमें का रस है शांत रस, अलंकार है हेरत, हेरत के कारण अनुप्रास अलंकार है, और छंद है दोहा। अब बात करते हैं हमारे अगले दोहे की। तो चलिए शुरू करते हैं। नैना अंतरी आवतु और नैन झाप तो हिलेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊ। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप मेरे आंखों में इस प्रकार बस जाइए। हे ईश्वर आप मेरी आंखों में इस प्रकार बस जाइए और इस प्रकार आ करके बस जाइए, और मैं क्या करूं? अपने आंखों को बंद कर लूं, जिससे क्या होगा कि ना तो मैं किसी और को देख सकूंगा और ना ही आपको किसी और को देखने दूंगा। अर्थात कबीरदास जी इसमें अपने प्रेम की भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं, और ईर्ष्या भी प्रकट करते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या अवश्य उपस्थित होती है। और इसी भावना को प्रकट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप केवल मेरे ही होकर के रहिए, और न ही मैं किसी और के पास जाऊंगा और न ही आपको जाने दूंगा। इसके काव्यगत सौंदर्य की चर्चा करते हैं। अंतरे आव के कारण इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है, और रस है शांत रस, छंद है दोहा। अब बात करते हैं कबीरदास जी के अगले दोहे की। ऐसा यह संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के त्योहार में झूठे रंगीन भूल। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, जिस संसार से तुम इतने आकर्षित हो वह संसार तो केवल सैंबल के फूल के समान क्षणभंगुर है, और ना ही उसमें कोई स्वाद है, ना ही कोई उसका रूप है, ना ही कोई आकार है। बेस्वाद है वह, जिसके प्रति तुम आकर्षित हो रहे हो वह बिल्कुल ही बेस्वाद है, इसमें कोई रस नहीं है। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति क्षणिक एवं झूठे आकर्षण में आकर्षित करने वाला है, और यह जगत केवल 10 दिन के व्यवहार का ही है। अर्थात जब तक तुम जीवित हो, व्यवहार कर रहे हो, तब तक तो ये तुमसे आकर्षित होते रहेंगे और तुम इनसे आकर्षित होते रहोगे। परंतु जैसे ही 11वां दिन अर्थात मृत्यु का दिन आएगा, ई का भले सारे झूठ
सारे मौज मस्ती स्वयं समाप्त हो जाएगा, एक स्वप्न की तरह, एक भूल की तरह। अर्थात यह सब तुम भूल जाओगे। अर्थात इस जीव को संसार के क्षणिक आकर्षण के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए और ना ही अपने वास्तविक रूप को भूलना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं। इसमें दिन 10 के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है, जिसमें द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, छंद दोहा है और अलंकार में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें संसार को सैंबल फूल की उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले दोहे की। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाई, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हे संसार के लोगों, यदि आपको सत्य दिखाने वाला कोई नहीं है तो आप अपने निंदकों को अपने साथ में रखिए, क्योंकि निंदक सदा आपकी निंदा करने के लिए आपकी बुराइयां ही ढूंढता रहता है और वह आपकी बुराइयों को की तुलना निरपेक्ष करता है। अर्थात वह आपके पक्ष में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जितने भी सगे संबंधी होते हैं, दोस्त होते हैं, वह आपका पक्षधर होते हैं, वह आपके पक्ष में रहते हैं, परंतु जो निंदक होते हैं वह आपके पक्ष में नहीं रहते। और ऐसे लोगों को आप अपने हृदय में स्थान दीजिए, हृदय रूपी आंगन में स्थान दीजिए, क्योंकि वह आपके बारे में सत्य कहते हैं। क्योंकि जब आप इनको अपने हृदय में स्थान देंगे तो वह आपके हृदय को और भी निर्मल और स्वच्छ बनाएंगे, वह भी बिना पानी और बिना साबुन के। और उसके बाद में आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, और जब निर्मल हो जाएगा तो आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। काव्यगत सौंदर्य है इसमें। निंदक नियरे के कारण यहाँ पर नववर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है, छंद है दोहा और रस है शांत रस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ पर साखी समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में अब हम शबद पढ़ेंगे कबीरदास जी का। तो धन्यवाद।